Hello class 6, how are you? Let's do unit number 6, which is future perfect tense. I told you before, if you remember, that every perfect tense, or this is maybe past perfect tense, future perfect tense or present perfect tense, the form of verb is same, which is third form. Okay, मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस चाहे कोई भी हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, हमारा जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो जस्ट थर्ड फॉर्म ही होती है इन ईच परफेक्ट टेंस. ओके, द हेल्पिंग वर्ब डिफरेंशिएट दैम. इनके हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो इनको डिफरेंशिएट करते हैं. दैट इट बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस, इट्स बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इट्स बिलोंग टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इफ़ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू the tense rules, where I told you that in future perfect tense, perfect forms, we use will have. Okay, will have. Usually we use will with all the tenses, in simple tense, in continuous tense, in future tense, perfect tense or in perfect continuous tense. But will, we use will after हैव आफ्टर विल के साथ हम हैव लगा देते हैं इन परफेक्ट टेंस में. एंड आई टोल्ड यू समथिंग मोर दैट वी यूज़ शेल विद आई एंड वी. आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं. अदरवाइज जो बाकी हमारे प्रोनाउंस होते हैं या फिर नाउन्स होते हैं उनके साथ हम जस्ट विल यूज़ करते हैं. लेट्स स्टार्ट इट रीडिंग इट. Hassan, Fatma, let us play. Fatma, I am doing my homework. I shall have completed it by 5 o'clock. Then I shall play with you. You can notice that we use shall with I. As I told you that we use shall with I and we. ठीक है, तो यहाँ पे I shall completed. The use third form. It by 5 o'clock. बाय यूजुअली हम यूज़ करते हैं पैसिव वाइज में, बट यहाँ पे भी हम जो है वो बाय को यूज़ करते हुए टाइमिंग बता सकते हैं. सेंस और फॉर की तरह जो है वो यहाँ पे बाय लगाते हैं हम लोग. Here are some more examples. Maliha, I shall have learned to use a computer by June. आप जो है वो फॉर सेंस की जो है वो प्लेस पे बाय यूज़ हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट के बारे में कि सेंस यूज़ होता है जब हमने मॉर्निंग, इवनिंग वगैरह के बारे में बताना हो. ठीक है, और फॉर यूज़ होता है जब हमने टाइमिंग बतानी हो, 8 o'clock, 6 o'clock इसी. ठीक है, बट यहाँ पे हमने जो है वो एक चीज़ इंक्लूड की है, ज़्यादा की है. अब जो रूल्स के मुताबिक क्या हुआ है कि अब यूज़ हो रहा है बाय इन द प्लेस ऑफ सेंस और फॉर. ठीक है, आई शैल हैव लर्न टू यूज़ द कंप्यूटर बाय जून. आई शैल हैव स्लेप्ट बाय 8 o'clock. आपने ये चीज़ नोट करी है ना सब लोग कि आई के साथ शेल यूज़ हो रहा है. ठीक है, ये न्यू जो है वो आपको चीज़ बताई जा रही है. पहले जो आप पढ़ते थे वो यही पढ़ते थे कि हम विल यूज़ करते थे इन एवरीथिंग. ठीक है, आप चाहे आई हो, वी हो, दे हो, जो भी है उनके साथ हम विल यूज़ करते थे. बट फ्यूचर परफेक्ट में हम आई और वी के साथ शेल यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पे जमाल विल हैव, यहाँ पे जमाल सिंगुलर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई भी प्रोनाउन और नाउन होगा हम जो है उसके साथ विल यूज़ करेंगे, जस्ट आई और वी के साथ शेल यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे जमाल है, दैट्स व्हाई वी यूज़ विल हैव रीच कोयटा बाय टुमारो. ठीक है, माई मदर विल हैव कुक्ड एट 8:15. नेक्स्ट आपका है रीड द क्वेश्चन एंड आंसर्स. यहाँ पे आंसर्स और क्वेश्चन जो है दोनों तरह की आपको चीज़ें बताई गई हैं. क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? वेरी सिंपल. हमने ये नहीं करना कि हमने शेल भी बाहर ले आना है और हैव भी बाहर ले आना है, जो कि यूजुअली हम करते हैं. सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हुए हम क्या करते हैं कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आते हैं, तो इट्स बिकम इंट्रोगेटिव सेंटेंस. बट यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हमने जस्ट शेल और विल को बाहर लेके आना है, हैव अंदर ही रहेगा. ठीक है, बाय व्हाट मंथ विल मलिहा हैव. आप देखें यहाँ पे विल पहले आया है. ठीक है, विल मलिहा हैव बाद में अंदर ही है. बॉट अ कंप्यूटर एंड द आंसर इज़, और दोबारा से एक और क्वेश्चन बनाया गया है. और व्हेन विल मलिहा हैव बॉट अ कंप्यूटर एंड आंसर इज शी विल हैव बॉट अ कंप्यूटर बाय जून. By what time will Ahmed have gone to sleep? He will have gone to sleep by 8 o'clock. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे will जस्ट बाहर आया, will और shall बाहर आया, have बाहर नहीं आया सेंटेंस के. ठीक है, ओके. नेक्स्ट जो है वी यूज़ विल प्लस पास्ट पार्टिसिपल. आपको मैंने बताया पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर. वी कैन यूज़ शैल इंस्टेड ऑफ विल विद आई एंड वी.
मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, ठीक है, बाकियों के साथ हम शेल यूज़ नहीं करते, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ठीक है, और हमें करेक्ट जो है सही वाला जो ऑप्शन है उसको टिक करना है। द फार्मर्स विल हैव हार्वेस्टेड देयर क्रॉप बाय अक्टूबर। अब यहाँ पे फार्मर्स है तो हम विल ही हैव ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दे विल हैव ऑलरेडी है, अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सी फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म क्या होती है, विन की थर्ड फॉर्म विन ही है, विन वॉन विन, ठीक है, विन द मैच बाय नाउ। वी, अब आप बताएं वी के साथ हम विल हैज़ लगाएंगे या शेल हैव। हमें अच्छी तरह पता है कि आई और वी के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, दैट्स वाई वी टिक शेल हैव। यू के साथ हम विल यूज़ करते हैं, दैट्स वाई वी टिक विल। वी शैल हैव बिकम, इसका भी मैंने आपको जिस तरह विन वॉन विन है, इसी तरह थर्ड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही बन जाती है, बिकम बिकेम बिकम, ठीक है, बिकम। वैसे ये थर्ड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है, ठीक है। ही विल, ही के साथ विल आता है, दैट्स वाई वी टिक विल। नेक्स्ट है ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यानी कि इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में कर दें आप, मतलब इसका बता दें क्या मीन है। दे ट्रीज वी विल हैव ग्रोन बाय द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जो है वो दरख्त बड़े हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स विल हैव लर्न द लेसन बाय द एंड ऑफ द पीरियड, स्टूडेंट जो है वो पीरियड जब खत्म होगा तब वो अपना लेसन लर्न करेंगे। आई शैल हैव फिनिश माई होमवर्क बाय 3 o'clock, मैं 3 बजे अपना काम खत्म कर लूँगा। वी शैल हैव वन 3 मैचेस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, हम जो है वो 3 मैचेस जीत जाएंगे इस महीने के लास्ट पर। माई सिस्टर विल हैव लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज इन 6 months, मेरी बहन जो है वो 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर इंग्लिश बोलना सीख जाएगी, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, वही चीज़ दोबारा से, पहले भी हमने एक टेंस किया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चनिंग में बताया कि नेगेटिव जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जस्ट हम लोग शैल या विल को बाहर लेके आते हैं और हैव को अंदर रखते हैं सेंटेंस के, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। इसी तरह ये है कि शैल और विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, बाकी सेंटेंस वैसे लिख देंगे तो इट्स बिकम नेगेटिव सेंटेंस। आई शैल हैव ईटन बाय मील इन हाफ एन आवर है तो हम क्या करेंगे, आई शैल नॉट हैव ईटन, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट भी आप विल और शैल के दरमियान जब आप नॉट लगा लेंगे तो इट्स बिकम नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव, वही चीज़ दोबारा से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हमने विल या शैल को सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आना है और बाकी सेंटेंस एज इट लिख देना है, तो इट्स बिकम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस तरह एग्जाम्पल में है, दे विल हैव फिनिश्ड डिनर बाय 8 o'clock, तो विल दरम्यान में हम बाहर ले आए, विल दे हैव फिनिश्ड डिनर बाय 8 o'clock। इसी तरह नेक्स्ट, लाइफ विल हैव बिकम मोर फास्ट बाय 2050, तो विल लाइफ हैव बिकम मोर फास्ट बाय 2020, ठीक है। इस तरह आपने ये सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, ओके। स्मॉल टॉक, स्मॉल टॉक इज़ एज यूजुअल, मैं आपको हर मरतबा बताती हूँ कि स्मॉल टॉक द मीन टू कन्वर्सेट विद ईच अदर इन डिफरेंट टॉपिक्स, इट इन्हांस योर स्पीकिंग लेवल एंड आल्सो योर वोकैबुलरी, दैट्स हाउ वी टॉक इन विच टॉपिक, किस टॉपिक में हमें कैसे बात करनी चाहिए, इट्स टेल अस इन स्मॉल टॉक, ओके। तो ये ज़की और नोमी के दरमियान स्पोर्ट्स के हवाले से कन्वर्सेशन है और आप भी इसको कन्वर्सेट कर सकते हैं, हम भी पढ़ते हैं इसको। ज़की, सो नोमी, व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम, तुम अपने फ्री टाइम में क्या करती हो। नोमी, वेल आई लव स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। ज़की, रियली व्हाट स्पोर्ट्स डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। नोमी, फुटबॉल, क्रिकेट एंड बैडमिंटन और माई फेवरेट्स, ये सारे जो हैं फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन मेरे फेवरेट हैं। ज़की, वाओ यू आर अ रियली गुड एथलीट, क्या तुम बहुत अच्छे एथलीट भी हो। नोमी, येस आई डू, आई आल्सो प्रैक्टिस द प्रेस अप्स डेलीज। ये एथलीट्स क्या होते हैं कि जो जिनके अंदर वो एनर्जी, बॉडी उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो डिफरेंट किस्म के, जिस तरह हम लगाते हैं, फेंकते हैं, नेज़ा फेंकते हैं, गोला फेंकते हैं, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, या हाई जंप करते हैं, उसको कहते हैं एथलीट्स। देखिए, एंड व्हाट टाइम विल यू फिनिश योर कंप्यूटर लेसन, तुम कंप्यूटर लेसन कब ख़त्म करोगे। नोमी, आई विल हैव फिनिश दैम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के लास्ट में मैं ख़त्म कर लूँगा। देखिए, आई होप सो, ठीक है, वो कहता है मुझे भी उम्मीद है। नेक्स्ट आपका और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अ कंटिन्यूस फॉर्म इज़ आल्सो पॉसिबल।
विल हैव बीन, वही मैं आपको बता रही थी कि परफेक्ट में हम कंटिन्यूस में हम क्या कहते हैं, हैव विल हैव के साथ जस्ट बीन लगा देते हैं. दे शैल बी टायर्ड व्हेन दे अराइव, दे शैल हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल डे. ठीक है, तो यहाँ पे शैल हैव के आगे हमने बीन लगाया और फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो दैट्स मीन इट्स बिकम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है.